वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को होस्ट हर्ष। हाय आस्था, कैसी हो तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रीट आर्ट के बारे में और आपको मिलवाएंगे कुछ कलाकारों से और सुनाएंगे उनकी कहानियां। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैप ऑफ मी के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कुछ कसरत के खिलाड़ियों से जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत सफलता प्राप्त की। इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि अगर आप में वो पोटेंशियल है तो आप मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट हमने लड़कियों को ज़्यादा हाईलाइट किया कि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अगर आप में भी टैलेंट है तो आप उसको अपना प्रोफेशन ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब पैशन प्रोफेशन बनता है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्रो टिप वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैली कौशिक है और मैं बीटी में काम करती हूँ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि कोई पूछे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने साथ साथ अपने काम और परिवार को समय दे पाना सबसे बड़ी चुनौती है। काश कोई ऐसा मंत्र होता जो इन सब कामों में हमारी मदद कर पाता। तो आइए ऐसे ही कुछ मंत्रों को जानते हैं जिन्होंने मुझे मदद की। सबसे पहला मंत्र है अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, यानी कि प्राथमिकता तय करें। अपने परिवार, हॉबीज, फ्रेंड्स, सोसाइटी, समाज, इन सब के लिए समय सीमा निर्धारित करें, क्योंकि दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं और उन्हीं में से आपको इन सब के लिए समय निकालना है। तो इन सब के लिए एक शेड्यूल तैयार करें कि कब कौन सा काम करना है। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मैं अपने पूरे हफ्ते का मेन्यू का एक चार्ट बनाकर फ्रिज पे लगा देती हूँ, जिससे ये सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाऊं। इसी तरह से कोई सामान घर में ना रहे तो उसे नोट कर लेती हूँ और छुट्टी वाले दिन जाकर उसे ले आती हूँ। दूसरा मंत्र है मदद ले, यानी कि आस्क फॉर हेल्प। घर हो या ऑफिस, यकीनन ही आपके साथ कुछ ऐसे भरोसेमंद लोग होंगे जो आपको हमेशा मदद और सपोर्ट करते होंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनके साथ अपनी जिम्मेदारियां शेयर करें। एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर के बड़े हों या बच्चे आपकी दिनचर्या में काफी मदद कर सकते हैं, जैसे कि पौधों में पानी डालना, बाजार से सामान लेकर आना, डस्टिंग करना। इवन न्यूक्लियर फैमिली में भी आपका पार्टनर या आपके भाई बहन या पड़ोसी कुछ न कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी मंत्र है खुद को ना भूलें। अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सेहत। तो एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन के द्वारा अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने काम करने का अनुभव अपने घर के बच्चों के साथ भी बांटें। और हाँ, अपनी हॉबीज के लिए समय निकालें। अपना फेवरेट शो देखिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, अपने परिवार के साथ छोटी छोटी पिकनिक और पार्टी करें और इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में खुशियों का संसार ढूंढें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इन कुछ मंत्रों ने मुझे मदद की और आशा करती हूँ आपको भी ये मदद करे और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। तो अब चलते हैं हर्ष के पास, जो जानेंगे लोगों से कलाकारी के बारे में। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, बात करेंगे हमारे यंगिस्तान से और जानेंगे इनकी विशेष टिप्पणी स्ट्रीट आर्ट के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ आपको अच्छे स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलता है? अच्छे स्ट्रीट आर्ट्स मेरे को लोधी कॉलोनी जैसे कि है, और आपका ये रामदेव मंदिर, और एक सेकंड मैंने किधर देखा है DU कैंपस एरिया में काफ़ी मिलता है। तो मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी मैंने देखा है गांधी जी का बहुत बड़ा सा अच्छा बना हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। सीरियसली बहुत अच्छा है। मैंने सबसे बढ़िया देखा था मंडी हाउस के पास, मेट्रो स्टेशन मंडी हाउस के पास में बना रखा है। खूब सुंदर उन्होंने बनाया है, तो डिजाइन बनाया है हाथों से। लड़के आते मेहनत करते, देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों आपको लगता है ज़रूरत है हमारे शहरों में स्ट्रीट आर्ट की? देखिए आजकल के जैसा हम देखते आ रहे हैं, रोज़ देखते हैं, लोगों के अंदर वो नहीं है। एक भावना होती थी ना, अच्छी भावना, वो चीज़ें कम हो रही है लगातार। और ये चीज़ें जो है, अगर हमारे अंदर एक कला नहीं रहेगी ना, तो ये चीज़ें और ख़त्म होती जाएंगी। इंसान तब तक ही इतना वो रहता है, संवेदनशील जब तक नहीं रहता है तब तक कुछ काम नहीं होता है। और संवेदनशीलता ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि लोग बोलते हैं कि बुराई बढ़ रही है। वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि आदमी के अंदर की कला निकल ही नहीं रही है। हम अपने अच्छी चीज़ों में कुछ चीज़ करते हैं, जब कुछ बनाते हैं तो हमारे अंदर की चीज़ निकलती है बाहर। वो चीज़ होनी चाहिए।
तो स्ट्रीट आर्ट में मैं बारे में ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा एम्बियंस अच्छा होता है जगह का, देखने में लुकिंग वाइज अच्छा हो जाता है। बाकी जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं, कल्चरल एरिया होते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है उस देखने के लिए ना। तो मतलब काफ़ी अच्छा है कुल मिला के, वर्किंग अच्छी है। और इसको हम आगे एज ए प्रोफेशनल भी ले सकते हैं आने वाले टाइम में, जो मतलब वो इसमें हैं लगे हुए हैं, मतलब जिनको चाहते प्रोफेशनल बनाना इसको, तो उसमें भी ले सकते हैं इसको। सो आप ऐसे इंकरेज करना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि स्ट्रीट आर्ट टेकअप करें और हमारे शहर को ब्यूटीफाई करें? बिल्कुल, मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को कि मतलब स्ट्रीट आर्ट को हम फॉलो करें या फिर हम इसके ओर जाएं। काफ़ी अच्छा है। किसी करंट स्ट्रीट आर्टिस्ट से आप वाकिफ़ हैं जो करते हैं हमारे दीवारों में बहुत बढ़िया पेंटिंग्स? लड़के तो वैसे सबसे ज़्यादा तो मैं देखता हूँ नए लड़के आते हैं, कम से कम 18 से 20 साल के लड़के होते हैं, वो कोशिश करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ मंडी हाउस के पास भी जब जाता हूँ तो वहाँ पे वो लड़के कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना कलाकृतियाँ वो लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो अपने मन से अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ अच्छी लगती है देखने में। ज़्यादातर तो आपको मैं देखता हूँ नए लड़के जो हैं उनके दिमाग भी अच्छा है कह सकते हैं, और कुछ अंदर से वो कुछ सीखते भी हैं, वही चीज़ अच्छी कर पाते हैं। चलिए आशीष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो गाइज़, ये था आशीष जी का कहना कि लोग कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें आज के टाइम पे और दीवार के खाली कैनवस को भरें। एंड यंगस्टर्स काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़। स्ट्रीट आर्ट पहले के ज़माने में इतना फेमस नहीं था, लेकिन लास्ट एक डेकेड में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन की है। अगर आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं कि स्ट्रीट आर्ट है क्या, तो नीरज और कृष्णन आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, मैं 25 साल का हूँ, मैं एक स्ट्रीट आर्टिस्ट हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये अभी रघुवीर नगर है। इसमें हमने पूरे रघुवीर नगर के बाहर वाली वॉलों पे, पूरी झुग्गी में हमने अलग अलग जगह पे पेंट किया है। पहला जो काम था वो लोधी गार्डन में था, जो कचरों के डिब्बे पे अलग अलग तरीके के पेंट करना था। लोगों को ये दिखाना था हमें कि मतलब कचरे के डिब्बे के बगल में कूड़ा ना फेंक के उनका यूज़ करें। उनको हमने जो डब्बे थे रिसाइकल बिन के, उनको हमने इंटरेस्टिंग बनाना स्टार्ट किया ताकि लोगों की नज़र पड़े उन पर। मेरे लिए स्ट्रीट आर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी मैं ये स्ट्रीट आर्ट करता हूँ तो सबसे पहले तो ये जो जगह जहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ वो जगह को मतलब बेकार जगह से बिल्कुल ही सुंदर जगह बनाना, एक तो वो अच्छा लगता है, और दो आसपास के लोग होते हैं उनके एक्सप्रेशन देखना जब वो जगह पूरी चेंज हो जाती है, जब उनको कलर दिखते हैं, अलग अलग तरीके के फिगर्स दिखते हैं बजाय उनको एक बेजान दीवार के। जब स्ट्रीट आर्ट हम करते हैं कहीं पर भी तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो बड़े ही क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कलर कैसे बन रहा है, कौन सा कलर मिलाने से कौन सा कलर बन रहा है और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं लोग, तो उसको देखते हुए वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे साथ काम करने में। हमें भी बहुत बढ़िया लगा है जो ये काम करके गए, उसके बाद हमारी पूरी झुग्गी का नक्शा ही बदल गया। पूरी झुग्गी में हमें बहुत अच्छा लगा है। ये बच्चों ने भी बहुत काम करा, उसके अंदर जो बच्चे हैं सारे बच्चों ने भी काम बढ़िया करा। जो नए आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रीट आर्ट में आना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग के लिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, शुरुआत के लिए उनको पहले अपने आसपास देखना पड़ेगा, कोई लोगों के थ्रू लोगों के साथ जुड़ के बात करनी पड़ेगी कि भाई ये जगह है, इस जगह पे मैं कुछ अपना आर्ट वर्क बनाना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर देते हैं इस चीज़ में। अगर उनकी बोल खा लिए, उनको बोलो कि सिर्फ हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ कलर और वो प्रोवाइड कर दो, बाकी मैं जो बनाना चाहता हूँ वो बनाऊंगा। तो ऐसे कर करके अगर 2-4-10 बोल भी महीने में या मतलब 2-4 महीने में बनाता है आने वाले टाइम में, और वो 10 बोलों को अपने आप को प्रमोट करें तो लोगों की नज़र में आएगा। स्ट्रीट आर्ट सीखने के लिए और अपने आर्ट वर्क को एनहांस करने के लिए आप दिल्ली स्ट्रीट आर्ट पेज को फॉलो कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं अपने काम को, उसके काम करने के तरीकों को दिखाते हैं और वीडियो के थ्रू उसमें समझाने की कोशिश की जाती है। अरे वाह, तो देखा आपने कैसे नीरज और कृष्णन ने शहरों में रंग भर दिया। जो लोग पहले इस पे नज़र भी नहीं डालते थे वो तो देखते ही रह गए, और साथ ही साथ कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डस्टबिन्स को ब्यूटीफाई किया ताकि लोग उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, आप भी भर सकते हैं रंग अपने इलाके में, लेकिन वहाँ के इंचार्ज से परमिशन लेना ना भूलें और प्रतिदिन पेंटिंग का प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टेप 26 में प्रैक्टिस एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सीखना चाहते हो पेंटिंग?
तो दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब। पहला सवाल, मुंबई के मशहूर आर्ट गैलरी का नाम बताइए। और दूसरा कि कौन से आर्टिस्ट को पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है। विनर्स को मिलेगा आर्ट रिक्शा की तरफ से वर्चुअल टूर और किसी भी एक वर्कशॉप में एनरोल करने का मौका, जिसमें से कॉफ़ी पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन डाई और ओरिगामी कुछ ऑप्शंस हैं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अपने जवाब दे www.mapofme.in और जल्दी कीजिए दोस्तों, जो कि ये पहले 100 एंट्रीज को ही मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, हम सभी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है। आर्ट से मेरा मतलब सिर्फ पेंटिंग या स्केचिंग नहीं है। किसी भी तरह के टैलेंट को आर्ट कहा जाता है। लेकिन क्योंकि आज के एपिसोड में हम स्ट्रीट आर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम आपको ले जाना चाहते हैं गतिका के पास, जो कि स्ट्रीट आर्ट करती हैं। चलिए देखते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम गतिका छाबड़ा है, मैं दिल्ली की हूँ। आई एम अ 23-year-old आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड आर्ट क्यूरेटर। मैं स्ट्रीट आर्ट करती हूँ। स्ट्रीट आर्ट के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, प्लस आई डू कैनवस पेंटिंग्स, लैंडस्केप्स, यूनिवर्स, डिफरेंट पेंटिंग्स बना के मैं शोकेस करती हूँ गैलरीज में। मैंने आर्ट 4th ग्रेड में करना स्टार्ट करा था। जब मैंने क्लासेस ज्वाइन करी उसके बाद मुझे पता चला दैट आर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे रीडिंग्स, हिस्ट्री, जिसने मुझे इंटरेस्ट करा उस चीज़ पे। आप पेंट कर सकते हैं, आप पोस्टर्स लगा सकते हैं, आप कोट्स लिख सकते हैं, आप अपने स्टिकर्स लगा सकते हैं। सब कुछ एक स्ट्रीट आर्ट होता है। दिल्ली एज अ सिटी, जो उनके आर्किटेक्चर हुआ, चाहे घर हो किसी के, सबका अलग अलग एक वे है अपनी पर्सनालिटी शो करने का। सेम वे मेरे लिए हर आर्टिस्ट का एक वे होता है अपना आर्ट वर्क शोकेस करने का। सो दिल्ली एज अ सिटी ने मुझे बहुत इंस्पायर करा है। हमने स्ट्रीट आर्ट करा है LSR के पीछे, लोधी रोड में बहुत ज़्यादा करा है, लाजपत नगर में हमने बहुत ज़्यादा करा है, पंजाबी बाग में करा है। एज अ फीमेल आर्टिस्ट समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज हर एरिया सेफ नहीं होता। अगर आप देखो भी तो बहुत सारे मेल आर्टिस्ट फेमस हैं, फीमेल्स बहुत सालों बाद फेमस हुई है बिकॉज दे हैड टू फाइट द कल्चरल बाउंडेशंस। एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बनने के लिए आपको स्किल्स से ज़्यादा अपना आइडिया, क्योंकि स्ट्रीट आर्ट के अलग अलग फॉर्म है। अगर आपको पेंटिंग या ड्राइंग नहीं आती, डजेंट मैटर, फिर भी स्ट्रीट आर्ट कर सकते हैं। जो भी आप पेस्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे, उसका कोई मीनिंग या सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप ये सोचिए कि यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सिटी ऑल टुगेदर। आर्ट के लिए भी बहुत सारे स्ट्रीम्स ओपन होते हैं। अर्न करने के लिए आप आर्ट क्यूरेटर या आर्ट हिस्टोरियन बन सकते हैं, प्लस आप आर्ट एम्बेसडर भी बन सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप कैनवसेस पेंट करते हैं तो आप कहीं भी शोकेस कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, गैलरीज पे शोकेस कर सकते हैं। सो अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, आपको बिलीव करते रहना चाहिए एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और फीमेल्स उठ कर आएंगी जो साथ में आर्ट वर्क्स करेगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। फॉर मी आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ गिविंग एजुकेशन टू अ पर्सन, कि आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हो आर्ट से, आप एक कल्चर ग्रो कर सकते हो आर्ट से। वेल, मैं गतिका से पूरी तरह सहमत हूँ। फीमेल आर्टिस्ट को काफ़ी टाइम के बाद अपने काम के लिए पहचाना जाता है। आप बस निडर रहें और पैशन से अपना आर्ट बनाते रहें और लोगों को अपने आर्ट से एजुकेट करते रहें। इसमें काफ़ी सच्चाई है ना हर्ष? पर एक बात है आस्था, जब आर्ट, म्यूजिक और खाने का मिश्रण होता है तो ये देता है आपको आनंद, अति आनंद, परम आनंद, निर्मल आनंद। बस बस बस। जी हाँ दोस्तों, मोमो आयाम एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि रीवू और प्रभाकर का यूनिक आइडिया है। लेट्स चेक इट आउट। My name is Rivu and I am one of the founders of Momo IM. We had to do something different in this city. Coming from Darjeeling, we grew up with momos in the house. Having spent 10 years in the food business and working in Australia, we understood things that we wanted to bring to Calcutta to make authentic Tibetan and South Asian cuisine with an edgy twist. Over the years, I've organized graffiti jams in the city. We
hosted a lot of foreign artists to come chill, paint with us. All our ventures with the music, art and events complement what we do in our kitchen. An improv jam session, you can say. We have something called the Hangover Spicy Momo, which is basically stir-fried momos with chopped capsicum and onions with Szechuan sauce placed on a bed of mashed potatoes, which is mixed with boiled eggs. And then we garnish that with Szechuan mayo and chili oil drizzle. It looks fabulous. So we are always one step ahead because we are doing the unexpected. Not because we want to do that, it's just because the way we are. People know their food and expect fresh and new things, and we love that. It keeps us going. Awesome! मेरी कोलकाता ट्रिप में यहाँ जाना तो बनता ही है। जैसे रीवू और प्रभाकर ने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया है, आप भी कर सकते हैं। हमारे 26 स्टेप्स में से स्टेप नंबर 25 यही कहता है कि सबसे पहले अपने बिजनेस आइडिया को प्लान करें और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से सीखें और उस इंफॉर्मेशन को अपने बुलेट जर्नल में फिल करें। उसके बाद अपने से बड़ों के पास जाएं और उनको अपना प्लान दिखाएं ताकि वो कमियां निकाल सकें और आपके प्लान को रिफाइन कर सकें। और इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और मेक ए लाइफ प्लान पे क्लिक करें। वेल यू नो व्हाट हर्ष, मैं सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे कितने आर्टिस्ट होंगे जिनका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। शहर में ऐसे कितने ही आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स या स्केचेस बनाते होंगे लेकिन उनको कभी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता अपना काम दिखाने के लिए। नहीं, आर्ट वाले यही तो कर रहे हैं आस्था, ये शोकेस करते हैं ऐसे टैलेंटेड लोगों के काम ताकि उनको क्रेडिट मिल सके। All this started 5-6 years back, and there was one such show where we have artists around 1500 plus sitting on road. Just beside to my stall was a very old lady with beautiful art. Because it was on road, people treated it like a vegetable market. That's when it triggered me that when I have a good platform and good network, why not connect these artists as well? That's when me and my dad started Artwale. Hi, I'm Priyal Ostwal from Artwale. Artwale is a one-stop solution for art. We do paintings, sculptures, murals, wall art. We also customize art as per the budget. We do designs as per theme. We have an art gallery and studio in Hubli, Karnataka. We also work in Bangalore. We ship our artworks all over India and the world. We right now have around 150 plus artists connected with us. We try connecting such artists who are very good at art. We're not necessarily looking for any artists with some fancy degrees. We're just looking for real art that's original, be it any kind of artist, a senior, junior or a college student. We worked for around 7 railways. We worked for airports and education institutes. These days if you see all the co-working space are very bright, colorful, you feel like being there. So we're trying to put the same concept in education institutes. So we talk to the principals and then curate art accordingly for the schools. Apart from the 150 artists that we connected with, we also have an in-house team of 15 plus artists. So where we do all the work from scratch. Most of them are from the rural areas who are looking for job. Anybody can take artist profession who's really passionate and then we'll try helping you in sales and marketing. वेल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है प्रियल और उनके फादर ने जिससे काफ़ी आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन मिल सकती है और ये ही नहीं, उनके घर की रोजी रोटी भी चल सकती है। आई एम श्योर कि ये दोनों बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कलाकारी को एक बड़े मंच पर दिखाना चाहते हैं तो लीजिए हमारे इस आसान से क्विज में भाग। पहला सवाल, मुंबई की सबसे फेमस आर्ट गैलरी का क्या नाम है? और दूसरा सवाल, कौन से आर्टिस्ट को पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है? और विनर्स को मिलेगा आर्ट रिक्शा की तरफ से एक वर्चुअल टूर और किसी भी एक आर्ट वर्कशॉप में एनरोल करने का मौका। कॉफ़ी पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन डाई, ओरिगामी, इनमें से कुछ क्लासेस हैं। तो जल्दी से अपने आंसर्स हमें भेजिए www.mapofme.in पे। ये देखो आस्था, मैंने क्या स्केच बनाया है। बहुत अच्छे हर्ष, वेल डन। आई होप कि तुम कभी मेरा स्केच भी बनाओगे। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। जाते हुए बस इतना ही कहूँगी कि अपने अंदर के आर्टिस्ट को पहचानिए और उसको लोगों के सामने लेके आइए। फिर मुलाकात होगी आपसे मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।